हेलो एवरीवन। आपके पेपरों को ये फाइनल के एग्ज़ाम्स को सिर्फ 4 महीने रह रहे हैं और आप लोग समझ नहीं पा रहे हो कि दोनों ग्रुप दें या एक ग्रुप दें। तो मेरी एक बात सुनो, अगर 4 महीने एक बहुत ज़्यादा इनफ टाइम है, मोर देन इनफ टाइम है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, प्रिपरेशन के लिए। क्योंकि पहले तो 4 एग्ज़ाम होते थे एक ग्रुप में, अब आप ये तो देखो कि एक ग्रुप में 3 ही एग्ज़ाम है। तो व्हाट्स द सेंस ऑफ गिविंग वन ग्रुप? मतलब दोनों ग्रुप में अब देखा जाए तो 5 ही तो सब्जेक्ट है। आईबीएस को साइड रख दो, वो तो ओपन बुक एग्जामिनेशन है। तो 5 सब्जेक्ट तो यार हम 10th में भी पढ़ते थे, 12th में भी पढ़ते थे। तो अब आप ये चीज़ मान ही क्यों रहे हो कि 2 ग्रुप हैं? कहने को वो 2 ग्रुप है, बट प्रैक्टिकली सोचा जाए तो वो है तो एक ही ग्रुप के समान ही। क्योंकि 4 पेपर तो फाउंडेशन में भी दे के आए हो, एक ही एक्स्ट्रा एग्जाम है ना, 5 ही एग्जाम है। तो अब आराम से प्रिपरेशन कर सकते हो मेरे अकॉर्डिंग 5 एग्जाम्स की। क्योंकि आईबीएस के लिए ना बच्चों आपको सारा सारा सिलेबस ग्रुप 1 का भी आना चाहिए, तभी आईबीएस अच्छे से होगा। इसीलिए तो मेरे अकॉर्डिंग द बेस्ट थिंग इज़ कि आप दोनों ग्रुप के लिए जाओ। जो फर्स्ट अटैम्प्ट में दे रहे हैं खास करके वो, अगर आपकी क्लासेस अब तक हो चुकी हैं कंप्लीट, तो रिवीजन करने हैं अब आपने सिर्फ, तो आपके लिए इनफ टाइम है। इवन अगर किसी एक आधे सब्जेक्ट की क्लास रहती भी है तो वो भी 3 महीने का टाइम अभी पड़ा है। इस महीने में क्लासेस एक आधे सब्जेक्ट की कंप्लीट करिए एंड मतलब मुझे लगता है कि आप 3 महीने में सफिशिएंट टाइम है, आप आराम से रिवीजन कर सकते हैं आपके अपने 5 सब्जेक्ट की। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो अगर हो सके तो दोनों ग्रुप के लिए जाओ सबसे पहले। फिर रही बात, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी उतनी रिवीजन नहीं है, मैं टेस्ट नहीं दे पाऊंगा, पहले ये भी एनालाइज करना है कि आप कितनी रिवीजन्स कर सकते हो, आपकी कैपेसिटी क्या है, आपकी कैपेबिलिटी क्या है। 3 महीने में या 4 महीने में आप कितनी रिवीजन्स कर पाओगे। तो लेकिन अगर आपको लगता है ना कि मतलब मेरी प्रिपरेशन नहीं है, सबसे पहले आप अपने आप को एनालाइज करो। क्या आपको लगता है कि 4 महीने में आप मॉक टेस्ट कर पाओगे, 2-3 रिवीजन्स कर पाओगे? ठीक है, अगर आप 2-3 रिवीजन्स कर पाओगे एंड आपकी क्लासेस हो चुकी हैं तो आप दोनों ग्रुप्स के लिए जाओ। ठीक है, प्लस मॉक टेस्ट पेपर भी दे पाओगे, एटलीस्ट 2 पेपर दे पाओगे ईच सब्जेक्ट। चलो कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपका सब्जेक्ट हो तो फिर उसके लिए आप एक पेपर दे सकते हो, टाइम के अगर शॉर्टेज हो तो। लेकिन 4 महीने मोर देन सफिशिएंट होते हैं। आप पूरे अच्छी तरह 5 सब्जेक्ट हैं यार, आप लोग आराम से कर सकते हो। तो लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं, तो या लो कॉन्फिडेंस है तो ठीक है ना, फिर पहले आप अभी मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को अभी ग्रुप 2 के लिए जाना चाहिए। क्योंकि आपका टेक्स्ट का सिलेबस चेंज होने वाला है जनवरी में। ग्रुप 2 देना बेटर रहेगा। बट उसमें ये है कि फिर आप आईबीएस का कैसे मैनेज कर पाओगे, मतलब वो दिक्कत आएगी। उसके लिए आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक्स ग्रुप 1 के किस पेज पे हैं, सो दैट पेपर में एग्ज़ाम में आपको एग्जामिनेशन हॉल में इतना टाइम ना लगे उन चीज़ों को फाइंड आउट करने में। तो वो चीज़ को आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि थोड़ा मेमोराइज करना पड़ेगा कि अच्छा इस टॉपिक से ऐसे ऐसे मतलब कौन कौन से टॉपिक कहाँ कहाँ हैं। उस अकॉर्डिंग आप देखना। आप मेनली 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, टाइम पे नहीं कि 4 महीने या 6 महीने 2 महीने, नो, ये 2-3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले आपका सिलेबस कितना, सिलेबस प्लस क्लासेस, मतलब सिलेबस कह लो या क्लासेस कह लो, कितनी कंप्लीट है। सेकेंडली आपकी रिविजन्स आपको कितनी चाहिए, मतलब दो रिविजन्स हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी इतने टाइम में आपसे। और थर्ड इज़ कि आप एग्ज़ाम मतलब मॉक टेस्ट दे पाओगे घर पे एटलीस्ट 2। तो उस इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर अगर अफर्मेटिव हैं सो आप दोनों ग्रुप्स के लिए जा सकते हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं, तो फिर इट्स बेटर टू गो फॉर वन ग्रुप रेदर देन फेलिंग इन बोथ द ग्रुप्स। सो उस अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर लीजिए। एंड इसमें कोई दिक्कत नहीं, अगर एक एक ग्रुप करके भी निकल जाए यार, क्या ही फ़र्क पड़ता है। मैंने भी एक एक ग्रुप करके ही निकाला था, इट्स ओके।